दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट के बाद नोटिस भेजा है। अदालत इस मामले पर 28 अगस्त को सुनवाई करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को बिजनेसमैन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 28 अगस्त को होगी। इस नोटिस का उद्देश्य केस का अदालत की ओर से संज्ञान लेने से पहले संबंधित अभियुक्तों का पक्ष सुनना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने एजेंसी को निर्देश दिया है कि वो सभी अभियुक्तों को इसकी कॉपी भी उपलब्ध करवाए। चार्जशीट में ईडी ने 3 व्यक्तियों के अलावा 8 कंपनियों को भी आरोपी बनाया है। पिछले हफ्ते ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 58 करोड़ रुपए से अधिक के गुरुग्राम भूमि सौदे में अपराध की आय जुटाने का आरोप लगा था। सूत्रों के मुताबिक ईडी के 11 आरोपियों में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज और प्रमोटर डायरेक्टर सत्यानंद याजी और केएस विर्क भी शामिल हैं। गांधी परिवार के खिलाफ 3 महीने के अंदर दायर ये दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले ईडी ने 17 अप्रैल को वाड्रा की सास और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और उनके साले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की थी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कई मामलों की जांच चल रही है। ये मामले हरियाणा और राजस्थान में जमीन के सौदे से जुड़े हैं। ये लैंड डील तब हुई थी जब वहाँ कांग्रेस की सरकारें थी और केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। जिस मामले में दिल्ली की कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जशीट के बाद शनिवार को नोटिस जारी किया है, वो दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 83 में शिकोपुर गांव का केस है। इस मामले में वाड्रा ने कथित रूप से अपनी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 12 फरवरी 2008 को 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड गांव की जमीन खरीदी थी। इस प्रॉपर्टी की 2.7 एकड़ जमीन को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तुरंत कमर्शियल लाइसेंस दे दिया। फिर यही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेची गई। इस तरह से वाड्रा ने मात्र 4 महीने में करीब 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया।